नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भविष्यम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भविष्यम हमारा चैनल जिसमें कि अध्यात्म से जुड़ी रोचक तथ्यों का और इसके साथ साथ ज्योतिषी के पीछे जो विज्ञान है, इस सब के बारे में जानकारी आपसे साझा करते हैं और ऐसी ही कुछ नई जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। और ये जानकारी साझा करेंगे माँ कामाख्या के साधक श्री विनोद कुमार जी। तो आइए बात करते हैं आचार्यवर से कि आज हमें वो कौन सा ज्ञान देने जा रहे हैं अध्यात्म के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्यवर। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। आचार्यवर, अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, चैत्र नवरात्रि आने वाली है। हमने सुना है कि वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। 2 नवरात्रियों के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर विशेष रूप से और जो 2 नवरात्रि मनाई जाती है जिसके बारे में हमने सिर्फ अभी तक सुना ही है, तो हमारे दर्शक और हम ये जानना चाहते हैं, आप इस गुप्त नवरात्रि के बारे में हमें बताएं कि ये नवरात्रि कौन सी होती है और इसमें किस प्रकार से पूजा की जाती है। तो सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हुए यह बात को बताना चाहेंगे कि पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और माघ गुप्त नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं दर्शकों को और आपको भी कि नवरात्रि 9 दिनों का महापर्व है। माँ की आराधना, शक्ति की साधना का महापर्व है नवरात्रि। और नवरात्रि प्रारंभ चारों नवरात्रि में किसी भी नवरात्रि को लें तो उसका प्रारंभ पहला दिन जिसको प्रतिपदा कहते हैं और समापन नवमी को होता है हवन के साथ। तो कोई भी नवरात्रि प्रतिपदा से शुरू होती है और उसमें भी शुक्ल पक्ष, ध्यान रखिए, उसमें भी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नौवीं तिथि तक मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि की बात अगर लें तो यह मार्च से अप्रैल माह में पड़ता है और प्रारंभ होगा चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नौवीं तिथि तक। चैत्र नवरात्रि में सूर्य जो होते हैं, जो सूर्य हमारे ग्रह हैं, सूर्य वो मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश की तैयारी में रहते हैं। इसीलिए सूर्य का यह जो काल है वह संधि काल कहलाता है। इस समय शीत ऋतु से बसंत ऋतु का आगमन होता है। शीत ऋतु से बसंत ऋतु के आगमन होने से ऋतुएं परिवर्तित होती है और प्रकृति में नया जीवन आता है। पेड़ों में नए पत्तियां, नए फूल, नई फसलें तैयार होती है। तो नव ऊर्जा, नव जीवन का आरंभ होता है संसार में, समाज में। इसीलिए चैत्र नवरात्रि उमंग, शक्ति, भक्ति और प्रकृति के नए जीवन के शुरुआत उत्सव का पर्व है। इसलिए इस समय माँ दुर्गा के 9 रूपों की, 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, ताकि जीवन हमारा सुखद, समृद्ध और हम शक्ति की कामना माँ से करते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसके दूसरे पक्ष को देखें तो पौराणिक रहस्य के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी ने, जो पुरुषोत्तम कहलाए, लंका युद्ध से पहले माँ दुर्गा की आराधना उन्होंने किया था। 9 दिनों तक साधना करने के पश्चात माँ दुर्गा उन्हें विजय होने का आशीष प्रदान की थी। तब जाकर श्री रामचंद्र जी ने लंका पर आक्रमण कर और विजय हुए हैं। अब आता है शारदीय नवरात्रि की बात। शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नौमी तिथि को समाप्त होती है और इसका समय है सितंबर से अक्टूबर माह। शारदीय नवरात्रि में भी सूर्य कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश के तैयारी में होते हैं। यह भी सूर्य का संधि काल कहलाता है। और सबसे बड़ी बात
कि वर्षा ऋतु से शरद ऋतु का ये समय होता है, शरद ऋतु का आगमन। तो यहाँ भी ऋतुएं परिवर्तित हो रही हैं। तो ऋतुओं के परिवर्तन होने से शरीर में वात, पित्त और कफ असंतुलित हो जाते हैं। इसीलिए हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बदलती है, वो संतुलित रहे, रोगों की संभावना कम हो, रोगों का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए नवरात्रि में लोग उपवास, हल्का भोजन, जप तप, ध्यान, साधना आदि करते हैं, ताकि प्राकृतिक रूप से वो स्वस्थ हो जाएं और मन भी शांतित और स्वस्थ रहे। अब शारदीय नवरात्रि के पौराणिक रहस्यों की अगर हम बात लें तो देवताओं के अनुनय विनय पर, प्रार्थना करने पर माँ भगवती प्रकट हुई और अत्याचारी दुराचारी असुर महिषासुर का वध उन्होंने किया। वध कैसे किया? महिषासुर दानव जो था, माँ भगवती के साथ 9 दिनों तक युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया। इसीलिए उनको महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं और दशहरा भी कहते हैं। यानी कि उस दिन दशमी, विजयादशमी को हम लोग दशहरा मनाते हैं, महिषासुर को मारकर। और माँ इस देवताओं को यज्ञ में जो हानियां पहुंचाई जाती थी उसे उन्होंने उस त्रास से उसको निकाला। तो शारदीय नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि हो, ये समाज में व्यापक रूप से मनाई जाती है, हर्षोल्लास से मनाई जाती है। यही चारों नवरात्रि में, ये 2 नवरात्रि, इसमें पंडाल लगते हैं, मेला लगता है, लोग आनंदमय होकर मूर्तियां देखते हैं, है ना, और घर परिवार में परिवार के साथ लोग जाकर आनंद मनाते हैं, शक्ति साधना भी करते हैं। तो शक्ति, आरोग्य, भक्ति एवं सुख समृद्धि की कामना के लिए चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। बाकी के जो आषाढ़ और माघ मास के नवरात्रि हैं वो गुप्त नवरात्रि है। जी बिल्कुल। इसी नवरात्रि के बारे में हमारे दर्शक और माता रानी के जो भक्त हैं वो विशेष रूप से इसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो गुप्त नवरात्रि है ये किस प्रकार मनाई जाती है। क्या जो भी माता रानी के भक्त हैं क्या वो ये पूजा कर सकते हैं? जो 2 नवरात्रि कर रहे हैं, क्या ये 2 नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि है क्या वो इसकी पूजा आराधना कर सकते हैं? कृपया बताएं। गुप्त नवरात्रि जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, गुप्त अर्थात गोपनीय, छुपा हुआ, गुप्त है, छुपा हुआ है। गुप्त नवरात्रि शारदीय और चैत्र नवरात्रि की तरह व्यापक रूप से नहीं मनाई जाती। इसमें साधक एकांत में जाकर तंत्र मंत्र की साधना करते हैं और वो माँ से शक्ति की आराधना करके शक्ति प्राप्त करते हैं। विशेष तौर से तांत्रिक विधानों द्वारा ये दोनों नवरात्रि माघ और आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। इसमें विशेष रूप से माँ दुर्गा, काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी और भुवनेश्वरी की आराधना की जाती है। यानी ये 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्याओं में से कुछ महाविद्याओं का नाम हमने आपके सामने रखा। तो तांत्रिक साधना द्वारा साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं और सहस्त्रार चक्र तक जब उनका ऊर्जा का संचरण होता है तो उनमें दिव्यता आती है, लोक कल्याण हितार्थ वो यहाँ एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी आचार्यवर आपसे कि जो साधक तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं या फिर जो भी माता रानी के भक्त हैं वो जो तंत्र विद्या अगर वो सीखना चाहते हैं तो क्या उन्हें गुप्त नवरात्रि करनी चाहिए? देखिए, गुप्त नवरात्रि की बात पहले मैं पूरी कर लूं कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी को समाप्त होती है और यह हर वर्ष जून से जुलाई माह में पड़ता है। उसी तरह माघ गुप्त नवरात्रि की बात अगर करते हैं तो यह नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि को समाप्त होता है और माघ गुप्त नवरात्रि जनवरी से फरवरी माह में पड़ता है। हमारे समाज का 2 परिदृश्य है। एक है गृहस्थाश्रम
और दूसरा है साधक आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम, जिनको परिवार और समाज से अलग है, जो वो अध्यात्म की हाँ ओर- जो अध्यात्म की ओर है, जो जो अध्यात्म- गुप्त कंदराओं में साधना करते हैं, हिमालय पर जाके साधना करते हैं, जिनको जनमानस से भेंट नहीं है, दर्शन नहीं है। तो तंत्र साधना एकांत का चीज है। तो गुप्त नवरात्रि, जो दोनों गुप्त नवरात्रि, चाहे वह आषाढ़ की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि हो या माघ की गुप्त नवरात्रि हो, दोनों गुप्त नवरात्रि में वैसे साधक विशेष रूप से तंत्र विद्या, तंत्र का प्रयोग करके वो अपनी ऊर्जा को हाई एम्पलीट्यूड तक पहुंचाते हैं, ऊपरी स्तर तक पहुंचाते हैं। यदि हम गृहस्थ आश्रम में बैठे लोग इस साधना को करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं। क्या उस प्रोटोकॉल को हम मीट कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे? यदि कर पाएंगे, कोई बाधा ना हो, तब तो अच्छी बात है, वरना ना ही करें तो अच्छा है। शारदीय नवरात्रि और चैत नवरात्रि, ये दो नवरात्रि हम सबके लिए है, साधक के लिए, जिसमें माँ की असीम कृपा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि ये चारों नवरात्रि में दो नवरात्रि बहुत ही साधकों के लिए अच्छा है, साधक चाहे वो गृहस्थ आश्रम के हों, वानप्रस्थ आश्रम के हों या संन्यास आश्रम। गुप्त नवरात्रि के बारे में लोगों का ऐसा भी मानना है कि गुप्त नवरात्रि वो लोग करते हैं जो तंत्र विद्या का प्रयोग करके, जो कभी आपने सुना होगा कि वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो गलत इस्तेमाल करने के लिए जो तंत्र विद्या सीखी जाती है वो इसी गुप्त नवरात्रि में सीखी जाती है? तंत्र हो या मंत्र हो या यंत्र हो, आपको एक चाकू मैं दे रहा हूं, चाकू का इस्तेमाल अगर आप सब्जी काटने के लिए करती हैं तो उससे घर का पोषण होगा, लोग खाना खाएंगे, स्वस्थ होंगे। उस चाकू का प्रयोग अपने अंग को काटने के लिए करेंगी तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो माँ शक्ति संपन्न है, साधक साधना करते हैं वो शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन उसका दुरुपयोग न करें। चाकू की तरह दुरुपयोग करेंगे तो समाज को तो हानि करेंगे ही, खुद आपका भी अहित होगा। और माँ कभी नहीं कहती कि आप हमारी शक्तियां प्राप्त करो और समाज में गलत करो। जैसे आप गलत करेंगे आपकी शक्तियां छिन्न हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसलिए सभी दर्शकों से आग्रह है मेरा, माँ कामाख्या की परम कृपा है आप सबों पर, माँ कामाख्या आप पर अनुग्रह बनाए रखें। साधना करें, बिल्कुल साधना करें, और अघोर साधना करें। मैं अघोर मतलब गहरी साधना करें, परंतु साधना के फल प्राप्त होने के पश्चात उसका उपयोग करें जन कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों को उससे हानि ना पहुंचाएं, समाज को बनाएं, समाज के अहित के लिए ना सोचें। पुनः एक बार सबों को जय माँ कामाख्या।